नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश जो है, इंग्लिश कैसे आसान तरह से पढ़ें, इसको आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बातें जो है समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, तो आपको क्या आना चाहिए। देखिए, आपको ए टू जेड, जी हाँ दोस्तों, ए टू जेड के सारे उच्चारण, ए टू जेड के सारे उच्चारण आना चाहिए। और जितना उच्चारण आप ज़्यादा क्लियर करेंगे, उतना जल्दी आपको पढ़ने आएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हल्के में लोग लेते हैं, इसीलिए इंग्लिश जो है पढ़ने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, जी दोस्तों, अगर और भी जल्दी पढ़ना है, तो 70 ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने लिख रखे हैं। और कि अगर उस पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद कर लेते हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने और समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 4 है, और है द कॉप एंड द एंथम। द कॉप एंड द एंथम। और ये एन एलियन हैंड का जो है चैप्टर 4 है, जो कि बुक है एनसीईआरटी का। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है। देखिए, छोटे-छोटे वर्ड्स पे अगर आपको पकड़ बन जाता है, तो इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे देखिए, एन को एन बोलते हैं, एन। डी, देखिए डी है, इस डी को ड बोलते हैं, ड। तो एंड हो गया, एंड। ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण आओ हुआ है, आओ। तो एन को बोलते हैं न। तो न प्लस आओ क्या हो गया, अब ये आ जो है इसी में आ जाता है। तो आप इस तरह से नाउ बोलते हैं, नाउ। तो ये नाउ है। तो देखिए, नाउ द टाइम, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, टाइम ई का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर है, साइलेंट है। हैड कम, ओ को अ पढ़ा गया है, ओ को अ पढ़ा गया, और ई को कुछ नहीं पढ़ा गया। थ्री बिग न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ पेपर्स। सम अंडर, ई आर को अर बोलते हैं, डी लगा डर, और यू एन को अन बोलते हैं। अंडर, ये अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स। had not kept him warm during the night in the park। अब देखिए, सो को बोलते हैं शो। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। अब जहाँ मुझे लगेगा मैं बताता चलूँगा। इसलिए सोपी, जो कि नाम है, सोपी वॉज, कुछ लोग वास बोलते हैं, कुछ लोग वॉच बोलते हैं। अब वॉच क्यों बोलते हैं समझिए, क्योंकि दोस्तों वॉच इस तरह से बोलते हैं, वॉच। सोपी वॉच मीन्स ये एस जो है, ये ज उच्चारण हुआ यहाँ पर, एस का उच्चारण ज हुआ। वॉच थिंकिंग, थिंक थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। एस साइलेंट है यहाँ पर, एस जो है साइलेंट लेटर है, इसीलिए इसका उच्चारण नहीं हुआ। आइसलैंड नहीं बोलते हैं, आइलैंड। क्या बोलेंगे, आइलैंड। देखिए, देयर देयर वर, वेयर लोग बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, लेकिन वेयर नहीं, वर बोलना है, वर। देयर वर प्लेसेस, प्लेसेस इन द सिटी। अब इसे वेयर बोलेंगे, यहाँ पर जो है इसे बोलेंगे वेयर, वेयर, वेयर। ठीक है, वेयर, वेयर। एक्चुअली अ उच्चारण करिए, वेयर, वेयर, वेयर ही कुड। इसमें एल साइलेंट है, एल जो है, ये जो है साइलेंट है, एल जो है साइलेंट लेटर है। तो कुड पढ़ेंगे, कुड गो एंड आस्क, ए बड़ा, आस्क, आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। दीज वुड, यहाँ भी एल जो देखिए, कुड का एल और या सुड का एल, दोनों एक ही बात है। वुड बी गिवन, ये इनको बोलते हैं। तो एन जो है, वी का गिवन हो, गिवन, गिवन टू हिम, ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग, बिल्डिंग नॉट, देखिए यू जो है यहाँ, यू साइलेंट आप समझ के चलिए, बिल्डिंग नहीं पढ़ना है, यू को साइलेंट रख कर देना है। ठीक है, यू को साइलेंट करना है, इसे तभी पढ़ा जाएगा। बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है आप अंग्रेजी को इतना अच्छा कर लीजिए पढ़ते समय, कि आप कोई भी कहे कि अंग्रेजी बहुत ही जानकार है, बहुत पढ़ने में जानकार। जैसे आप देखिए, मैं इसे पढ़कर बताता हूँ किस तरह से ये आसानी से पढ़ा जा सकता है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, their big newspaper, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park.
So Soapy was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and abate. This would be given to him. He could move from one building to another and he would. दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। कितना सेकंड लगा? 30 सेकंड भी नहीं लगता है। तो ये पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनको तो समय लगता है। तो आपको करना क्या है, इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो फिर इंग्लिश एक बार सीख लेने के बाद जीवन भर आप उसका मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश के आप बहुत ही जुनूनी हैं इंग्लिश सीखने को लेकर, तो आपको देखिए 2 काम जो है यहाँ पर, जो 2 काम है, एक काम ये पढ़ने वाला है, यानी कि अंग्रेजी का एक अखबार खरीद लीजिए। कोई भी पेपर इंग्लिश का ले लीजिए को, ठीक है? लेकिन उसे अंत तक रखना है, उसको फेंकना नहीं है, एक ही पेपर रखना है, ठीक है? दूसरा बात कि अंग्रेजी किताब ले लीजिए, उपन्यास लीजिए, नॉवल ले लीजिए, एक मैगज़ीन ले लीजिए, यानी कि एक, एक ले लीजिए तीनों। और आपको क्या करना है, 1 पेज, जी हाँ, तो 1 पेज पर डे लिखना है। 1 पेज जो है पर डे लिखिए इंग्लिश के, ठीक है? और लिखेंगे और लिखते रहें जब तक कि आपको लिखना ना आए। देखिए, लिखने से क्या होगा कि आपको सारे वर्ड्स पहचान में आएँगे, सारे वर्ड्स का उच्चारण समझ में आएगा, और ये बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को लेकर। फिर अंग्रेजी भाषा की जो है 2 चीज़ जो है, ये देखने वाला है, सुनने वाला, देख कर समझने वाला है। अंग्रेजी भाषा की फ़िल्में कोई भी हो, देखिए, अगर नहीं तो हिंदी भाषा की फ़िल्में देखिए, जिसके सबटाइटल्स को आप इंग्लिश में कर लीजिए, ठीक है? सबटाइटल्स जो है, सबटाइटल्स को आप इंग्लिश में कर लीजिए और उसको पढ़िए। अंग्रेजी का समाचार सुनिए, जैसे डीडी न्यूज़ को आप सुन सकते हैं, डीडी न्यूज़ को सुन सकते हैं, और या इंडिया न्यूज़, इंडिया इंडिया टुडे का न्यूज़ भी सुन सकते हैं इंग्लिश वाला, ठीक है? तो ये ज़रूरी है। पढ़ने की शुरुआत जो है बहुत ही धीमी गति से करना, कोई हड़बड़ नहीं करना है, और प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही-सही करने की कोशिश करना है। ऊँची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालने से क्या होगा कि आपका कहा हुआ बात आपके ही कर्णपटल पे पड़ने वाला है। तो ये क्या है कि आपको समझदारी से पढ़ते रहना है, धीरे-धीरे और आवाज़ तेज़ी करके। दोस्तों, अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अल्फ़ाबेट को मैंने कहा कि अच्छे से करिए कंप्लीट। इसमें 26 लेटर, ये 26 लेटर ही अ, के उच्चारण से जो है लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? ये ज़रूरी है। तो देखिए, ये कैपिटल लेटर्स आपको तो पता ही होगा, कैपिटल लेटर्स किसे बोलते हैं, स्मॉल लेटर किसे बोलते हैं। तो जिनको नहीं आता वो एक 4 लाइन वाली कॉपी भी खरीद लें, और 4 लाइन वाली कॉपी खरीद के वहाँ पर 4 लाइन कॉपी पे लिखने का जो है प्रैक्टिस करें। ठीक है? कैसे लिखना है? जैसे लिखना है एम-ए-एन, मैन। तो ये मैन कैसे लिखा मैंने? बीच वाली लाइन में लिखा ना? तो उसी तरह 4 वाली लाइन में कॉपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले सबसे हल्का कॉन्सोनेंट को ले लेते हैं। कॉन्सोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और कॉन्सोनेंट में जो है ए, ई, आई, ओ और यू नहीं रहेगा। ये 5 जो है लेटर्स नहीं रहेगा, ठीक है? ये 5 लेटर्स नहीं रहेगा। जो बचेगा वो 21 लेटर आपको यहाँ मिलने वाला। तो इन सब के द्वारा जो ये कॉन्सोनेंट है, ये देख रहे हैं आप, इन कॉन्सोनेंट के द्वारा, इनके द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर क्या है? निम्न है। निम्न है, जनरल है भाई। और देखिए, ये बी है, बी। बी, अब ये बी है भाई, तो बी को क्या बोलेंगे? बी को ब बोलिए। सी को क्या बोलेंगे? तो क बोलिए, स बोलिए। अलग-अलग वर्ड मीनिंग में, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए, C-A-R, कार, कार, C-A-R-E, केयर, है ना? C-I-R, C-L-E, सर्कल। देखिए यहाँ पर सर्कल पढ़ा गया, या आप लिखते हैं C-I-R-C-U-S-S, सॉरी, सर्कस, एक ही एस होगा। तो यहाँ सर्कस देखिए, यानी कि यहाँ भी सर्कस पढ़ा गया। तो इस तरह से जो है आपको पढ़ना आना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि सब चीज़ का यहाँ उच्चारण है और आपको समझ लेना है। तो चलिए, बी को ब पढ़ते हैं, सी को क श पढ़ते हैं, डी को ड द ज पढ़ते हैं, एफ को पढ़ते हैं फ, जी को ग ज पढ़ते हैं, एच को पढ़ते हैं ह। उसके अलावा दोस्तों, जे जो है, जे को ज पढ़ते हैं, के को क पढ़ते हैं, एल को ल पढ़ते हैं, एम को म पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं, पी को प पढ़ते हैं। जैसे अब देखिए, एल है, तो एल को, अगर एल को L-O-N-G, सिंपल है, तो एल को ल पढ़ते हैं तभी ना लॉ पढ़ते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग, एल को ल पढ़ा गया। अगर लिखते हैं
जैसे कि मान लीजिए कि डी ई आर, यहाँ पर सिंपल डॉडा पढ़ा गया है, लेकिन अगर पढ़ते हैं LODGE, तब यहाँ पर जी को एक साथ जब पढ़ते हैं तब यह लॉज उच्चारण हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए DOG डॉग, ड उच्चारण हुआ, लेकिन यहाँ तो ज उच्चारण हुआ, डॉग डॉग। यहाँ देखिए और जैसे मैं वर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ड, जबकि यहाँ पर ज उच्चारण हुए हैं। नेक्स्ट जो है देखिए एक साथ और ले लेते हैं। क्यू को क बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, आर को ड़ बोलते हैं, इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, टी को ट बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं। जैसे TION को बोलते हैं शन, इसका मतलब ये हुआ कि TI को स बोल रहे हैं, टी को श बोल रहे हैं, टी के बाद ही जो है ना आया है तो स बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए TURE को बोलते हैं चर, इसका ये मतलब हुआ कि TU को च बोल रहे हैं, च बोल रहे हैं, च श दोनों आया। और भी है जैसे कि चुअल है, शन है ना, तो ये शन तो है ही, आपने देखा ही है। तो इसके अलावा तो भी को वा बोलते हैं, डब्लू को भी भी को भी बोलते हैं, डब्लू को भी वा बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को जा झा बोलते हैं, CI और CE को स बोलते हैं, CH CK QUE इन सभी को क बोला जाता है ना। इन सब चीज़, इन जितने सारे कॉन्सोनेंट के उच्चारण हैं उन सभी को याद रखिए, क्योंकि याद रखेंगे तभी आप सीखेंगे। जी हाँ, तो अंग्रेजी पढ़ते और लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि ए को क्या क्या बोला जाता है दोस्तों, ए को जो है बोला जाता है आ ए ऐ। उसके बाद ई को क्या क्या बोलते हैं, ई को बोला जाता है आ ई ई ए। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। उसके बाद जो है तो यहाँ देख लीजिए, घेर लेते हैं आ ई ए। आई जो है, आई को क्या क्या बोलते हैं, तो आई को बोलते हैं, आई को बोलते हैं आ ई आई। और ओ को क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं अ आ उ ओ। देखिए अ आ उ ओ। और यू को क्या क्या बोलते हैं, तो दोस्तों यू हो चाहे डबल ओ है, इन सबको उच्चारण देखिए ऊ डबल ओ। तो एक तो देखिए कि सभी कोई भी वर्ड मीनिंग हो, कोई वर्ड मीनिंग हो तो सभी में की संभावना, अगर इसे 5 हिस्से में बांट दें, 100% कर दें, ठीक है 100% कर दें इसे सभी को, और कहीं 4 है तो 4 से, अगर 4 है तो आप इसे कर सकते हैं 20 बटे, ठीक है 20 बटे, तो या ऐसे करिए 4 हिस्से में लगा लीजिए, तो आप इसे बांट सकते हैं। 20% इसको दे दीजिए, 20% इसको दे दीजिए, ठीक है 20% इसको दे दीजिए, सॉरी यहाँ 25 वाला करते हैं क्योंकि 4 है, तो 4 जहाँ वहाँ 25%, 25% का उम्मीद है, जबकि यहाँ 5 है तो वहाँ पर 20%, 20%, 20%, 20% और 20% का उम्मीद है। यहाँ भी वही बात है 20 20 20 20 20, जबकि इन दोनों में जो है 25% का हर एक वर्ड से उच्चारण होने की उम्मीद होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वर्ड आपको, आपके सामने कौन सा वर्ड आता है, ये तो मुझे पता नहीं कि आपको कौन सा वर्ड मिल जाए। आपको तो, आप भी आज से पहले आप जानते होंगे कि आपका वर्ड का बहुत सारा जो है कमी है। आप अधिक से अधिक वर्ड्स याद कीजिए, जी हाँ वर्ड याद कीजिए। जैसे मैं बताऊं कि पहले एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए कि CAR कार, 3 वर्ड है, कार अंग्रेजी है, अंग्रेजी लिख दे रहा मैं, अंग्रेजी वर्ड है। MOBILE मोबाइल, अंग्रेजी वर्ड है मोबाइल। FAN फैन, ये सब वर्ड मीनिंग आपको पता है ना। BICKE
बाइक, पता है ना। उसके बाद लिखते हैं, आप लिखते हैं SHOP, शॉप, आपको पता है, ठीक है। ROAD, आपको पता है कि रोड होता है। इसके अलावा देखिए, आपको समझना है, जैसे HOME, होम, आपको पता है। या आपको पता है कि COW को काव बोलते हैं, DOG को क्या बोलते हैं, डॉग, ठीक है। या आप हॉर्स जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हॉर्स होता है। आपको पता है कि मैंगो होता है ना, मैंगो, मैंगो, आपको पता है कि मैंगो होता है। आपको पता है कि पोटैटो होता है, पोटैटो, ठीक है। पोटैटो होता है, पोटैटो का मतलब क्या होता है आप तो जानते हैं, आलू होता है। तो इतना जानते हैं, इंग्लिश तो आप जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपसे छिपा हुआ है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए। आप वो वर्ड दोस्तों जितना इंक्रीज करेंगे ना, जितना इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए 100 वर्ड बना लिया किन्हीं ने, ठीक है। किसी किसी ने जो है 200 वर्ड बना लिया, किसी ने 300 वर्ड बना लिया। इस तरह से जो वर्ड की लिस्ट बनाइए, और उसमें देखिए कि जो वॉवेल होता है ना, A E I O U, कहाँ कहाँ उसका कौन सा मात्रा चिन्ह जो है इसका इस्तेमाल किया गया। जैसे आप ऐसे लिख लीजिए, आप कार बोलते हैं, कार लिखिए। मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल लिखिए। फ़ैन बोलते हैं तो फ़ैन लिखिए। बाइक बोलते हैं तो बाइक बोलिए। शॉप बोलते हैं तो शॉप लिखिए। रोड बोलते हैं तो रोड लिखिए, ठीक है। होम बोलते हैं तो होम लिखिए। काऊ बोलते हैं तो काऊ लिखिए। डॉग बोलते हैं डॉग लिखिए। हॉर्स बोलते हैं तो हॉर्स लिखिए। और मैंगो बोलते हैं तो मैंगो लिखिए। और पोटैटो बोलते हैं तो पोटैटो लिखिए। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कार लिख रहे हैं, तो ये तो पता है ना कि वह ए को यहाँ आ बोल रहे हैं, आकार का मात्रा चिन्ह है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट ऐसे घेर देंगे, आ बोल रहे हैं, यानी ए को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं। अब मोबाइल में देखिए ओ को ओ बोल रहे हैं, तो ये देखिए ओ। यहाँ आई को आई बोल रहे हैं, आई, ठीक है। ई लास्ट में नहीं बोलते हैं। फैन में ए को ए बोल रहे हैं, फैन। बाइक में आई को आ ई बोल रहे हैं, जबकि ई का कोई वैल्यू नहीं। सोप में ओ को ओ बोल रहे हैं। रोड में ओ को ए बोल रहे हैं। होम में ओ को ओ बोल रहे हैं। काऊ में ओ को आ बोल रहे हैं, ओ को आ। डॉग में ओ को आ ओ बोल रहे हैं। हॉर्स में ओ को ओ बोल रहे हैं, ई का कोई वैल्यू नहीं। मैंगो में ए को ए बोल रहे हैं, ठीक है, और ओ को ओ बोल रहे हैं। पोटैटो में ओ को ओ बोल रहे हैं, ए को ए बोल रहे हैं, और ओ को ओ बोल रहे हैं। तो इतना सारा आप समझ रहे होंगे। मेरी घिच पिच में मेरी बात समझिए, मेरी बात को सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और इस तरह से आपको पता चलेगा कि भाई जो आपने पढ़ा वो तो है, आपको पता है, तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके दिमाग वॉवेल जो है आपके पास, हमेशा आपके पास, या कह सकते हैं हमेशा आपके दिमाग में रहता है, आपको पता नहीं होता है। तो इसको पता कैसे करेंगे, तो मैंने बता दिया पता करने का तरीका। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैंने सब लिया है, ठीक है। सब को मैं दिखाता हूँ, एक साथ लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ताकि सब आ जाए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है। तो जैसे कि यहाँ पर ए है, तो ए जो है, ए को अगर ए नहीं पढ़ते तो मिडल ही नहीं पढ़ते, मिडल। तब मेडाल पढ़ सकते थे, मेडल पढ़ सकते थे, मेडल पढ़ सकते थे, लेकिन मेडल तो नहीं पढ़ते। मेडल में ए को आ बोला ही गया है। स्मार्ट में ए को आ बोला ही गया है। मैड में ए को, मेड में ए को ए, और क्रैप में ए को आ बोला गया। उसके बाद देखिए, PERFECT, परफेक्ट में ई को अ बोलते हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट में ई को ए बोलते हैं, और नीट में ई को ई बोलते हैं। सर्कल में आई को जो है, आई को अ बोलते हैं, सर्कल। पीन में छोटी ई बड़ी कह सकते हैं। ये आप पे है कि कौन सा ई लेना चाहते हैं, कौन सा उच्चारण करते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, पीन, टीन।
टायर में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, आई। अब देखिए सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, शन। अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। सन में यू का उच्चारण आ के रूप में, पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, म्यूट में यू का उच्चारण यू के रूप में। उसके बाद देखिए फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो अ हुआ, अ। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हुआ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ओ हुआ, है ना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप हमेशा लगातार आप अपने वर्ड्स को बढ़ाएं, पढ़ने की कोशिश करें, आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जिन भाई बहनों को सग और उनके परिचितों को जो अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं ही एक शख्स हूँ जो कि आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा सकता हूँ। कम से कम जितना वर्ड आपको रोज़ आ रहे हैं तो आप तो कर ही सकते हैं, और मैं तरीका भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो में ही तक दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहें तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कहीं होने को नहीं है। रील्स देखेंगे फ़ायदा क्या होगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सब तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारी फेस है, और सब्सक्राइब करके चैनल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आए तो एक बार ज़रूर देखिए और एक लाइक ज़रूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।